वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 5 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेन्यू बार के बारे में। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास को मिस कर दिया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इम्प्रेस में हमारे जो स्लाइड और स्लाइड शो दो मेन्यू हैं, ये अलग हैं। बाकी हमारा जो फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है और फॉर्मेट मेन्यू है और इधर टूल्स और विंडो और हेल्प मेन्यू है, ये बिल्कुल आपको राइटर की तरह ही यहाँ पे कमांड्स मिलेंगे। यानी आपको हमारे वीडियो जो पीछे हमने राइटर्स चैप्टर 3 में पढ़ाए हैं, उनको आपको अच्छे से देखना होगा ताकि इम्प्रेस की ये सभी कमांड्स आप यूज कर सकें। तो चलिए इनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो हमारा जो फाइल मेन्यू है, इसमें सबसे पहली कमांड न्यू है। तो यहाँ से भी आप कोई भी, जैसे हमारा यहाँ राइटर का पेज है, यहाँ पे हमारा कैल्क का पेज है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेस का पेज है, तो इन सभी को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट कंट्रोल N होता है। ओपन की सहायता से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कंट्रोल O होता है। फिर हमारा है ओपन रिमोट। तो इसकी सहायता से जो भी आपने ऑनलाइन गूगल ड्राइव के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, उन्हें यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। फिर आपका है रीसेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपने जो भी इम्प्रेस के अंतर्गत फाइल्स बनाई हैं पहले रिसेंट में, वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन हमारा है क्लोज। तो क्लोज की सहायता से आप अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अपने फाइलों को क्लोज कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास है विजार्ड। तो विजार्ड में बने बनाए लेटर्स, फैक्ट्स और एजेंडास, इनको हम यूज कर सकते हैं। आगे है हमारा डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। तो डॉक्यूमेंट कन्वर्टर की सहायता से आप माइक्रोसॉफ्ट विनवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइलों को आप लिब्रे ऑफिस के राइटर, कैल्क और इम्प्रेस की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे है आपके पास टेम्पलेट। तो यहाँ से जो भी फाइल्स आपने टेम्पलेट बना रखे हैं, यहाँ से उन्हें ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप बनाकर टेम्पलेट्स को सेव कर सकते हैं। और मैनेज टेम्पलेट, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N। तो इसकी सहायता से देखिए आप यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप किसी भी टेम्पलेट्स को यहाँ से अपने पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे हमारे पास फाइल में अगली कमांड है रीलोड की। तो यहाँ से आप रीलोड कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे राइटर में है, उसी तरीके से वर्जन का भी यूज कर सकते हैं। सेव से Ctrl+S करके फाइल सेव कर सकते हैं। सेव एज का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+S, इसकी सहायता से सेव एज कर सकते हैं। सेव रिमोट कर सकते हैं, सेव ए कॉपी कर सकते हैं, सभी फाइलों को सेव आल कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट एज में PDF आप क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली PDF क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप सेंड की सहायता से ईमेल पर अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं और यहाँ से ईमेल PDF बना के सेंड कर सकते हैं। अपनी इस फाइल का आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र पर क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू वेब ब्राउज़र पर देख सकते हैं। और प्रिंट Ctrl+P की सहायता से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। और प्रिंटर की सेटिंग भी ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे राइटर में होती है। और प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आप अपने पूरे चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा कौन सा चैप्टर है, किस डेट को बना फाइल और कितने KB का है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगला मेन्यू है हमारा एडिट। तो एडिट में भी सेम आपको उसी तरीके से कमांड मिल रहे हैं, जैसे अंडो Ctrl+Z कर सकते हैं, रीडो Ctrl+Y करके कर सकते हैं, कट करना है तो Ctrl+X कर सकते हैं, कॉपी करना है तो Ctrl+C कर सकते हैं, पेस्ट करना है तो Ctrl+V कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल यूज करना है तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट याद रखने होंगे। पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट का जो आपका शॉर्टकट है वो है Ctrl+Alt+Shift+V। तो शॉर्टकट हमेशा पूछे जाते हैं तो शॉर्टकट जरूर याद करिएगा। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+V। फिर उसके आगे आपका यहाँ पे है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट का शॉर्टकट होता है Shift+F3। इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर दिया, एडिट में चलते हैं और यहाँ डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करते हैं, Shift+F3 बटन प्रेस करते हैं। यहाँ से आपको बताना होगा नंबर ऑफ कॉपीज़, यानी इसकी आपको कितनी कॉपीज़ नंबर्स लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कर दिया और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पर आपको ये 3 टाइम्स लिखा हुआ मिल रहा है, यानी ये 3 कॉपीज़ इसकी डुप्लीकेट कर देगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ। एडिट में चलते हैं। आगे हमारे पास है सेलेक्ट ऑल। उसी तरीके से आप Ctrl+A की सहायता सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, फाइंड Ctrl+F की सहायता से कर सकते हैं। रिप्लेस करना हो तो Ctrl+H करेंगे आप। एडिट में अगली कमांड है पॉइंट। इसका शॉर्टकट होता है F8।
तो इसकी सहायता से आप अपने जो भी सेलेक्ट कर रखा है उसे आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, एडिट में गए और यहाँ से मैंने पॉइंट्स के ऊपर क्लिक कर दिया और इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और देखिए यहाँ से आप रोटेट के ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं इसकी सहायता से। आप ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी टूल बार में भी बाहर मिल जाएगा, ये ड्राइंग बार के अंतर्गत आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर एडिट में हमारे पास आगे है ग्वाइज पॉइंट, तो यहाँ से आप ग्वाइज पॉइंट को भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आगे आपको यहाँ पे एडिट मोड है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+M। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पावर पॉइंट में कि आप अपने पेज को एडिट मोड में लेना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होगा। तो आपको याद रखना होगा Ctrl+Shift+M की सहायता से आप अपने पेज को एडिट मोड में ले सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपका ये जो पेज है, अगर मैंने यहाँ से सेव कर दिया तो ये पेज जो है आपका देखिए एडिट मोड में नहीं है। अब आप यहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। देखिए आप डिलीट करेंगे तो डिलीट भी नहीं होगा, किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस आप कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे आप यहाँ से एडिट मोड लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, या एडिट में जाकर यहाँ से भी Ctrl+Shift+M की सहायता से एडिट मोड ले सकते हैं। अब आप इसे सेलेक्ट करके और डिलीट भी कर सकते हैं और इधर से उधर खिसका भी सकते हैं। अगला है हमारा व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू में ये हमारे लेआउट हैं, तो इसमें नॉर्मल लेआउट हमारा लगा ही हुआ है। आउटलाइन लगाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। फिर व्यू में चलते हैं, नोट्स लगाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। फिर व्यू में अगर हम स्लाइड शॉर्टर का यूज करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अगर हम यहाँ से मास्टर स्लाइड्स का यूज करते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ से हम मास्टर नोट्स का यूज करते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और अगर यहाँ से मास्टर हेड आउट का यूज करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। इनका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो नॉर्मल फ़िलहाल कर लेते हैं और अपनी पोजीशंस पे वापस आ जाते हैं। फिर आगे हमारे पास है यूजर इंटरफेस। तो ठीक जैसे हमने राइटर में यूज किया था उसी तरीके से आप इसमें से कोई भी कमांड्स लेकर आप अपने इस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो इंटरफेस है उसे चेंज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरीके से, या इनमें से जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे उस तरीके का आप इंटरफेस लगा सकते हैं। आगे कमांड है टूल बार। तो यहाँ से आप जो भी टूल बार ऑन करना चाहें यहाँ से टूल बार ऑन कर सकते हैं। स्टेटस बार यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से स्लाइड पैन ऑन कर सकते हैं। ये आपका स्लाइड पैन है जिधर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर स्लाइडें दिखती हैं, तो ये आपका स्लाइड पैन है। यहाँ से व्यू टैब बार आप खोल सकते हैं। रूलर भी अगर आप यहाँ से ऑन करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+R की सहायता से आप रूलर्स को ऑन कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए रूलर ऑफ हो गया है, और फिर से इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए रूलर आ चुका है। आपको रूलर यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से दिख रहा है। फिर आगे आप उसी तरीके से ग्रिड लाइन यूज कर सकते हैं, स्नैप ग्रिड्स यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से कमेंट को व्यू कर सकते हैं। फिर व्यू में आपके पास अगली कमांड है यहाँ पे कलर एंड ग्रेस्कल। तो यहाँ से आप अपने प्रेजेंटेशंस को ग्रेस्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए इस तरीके से ग्रेस्कल कर सकते हैं। और फिर से आपको कलरफुल करना है तो आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक करना होगा, या ब्लैक एंड वाइट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कलर कर देता हूँ तो पोजीशंस पे वापस आ जाएंगे। यहाँ से आपको साइड बार ऑन करना है तो Ctrl+F5 इसका शॉर्टकट है, और ये आपका साइड बार है जिसमें आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो साइड बार में आपका साइड लेआउट है, स्लाइड ट्रांसिशंस है, एनिमेशंस है, स्टाइल्स है जिसका शॉर्टकट F11 है, गैलरी है, नेविगेटर है जिसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+F5 है, और कलर बार है। ये सारे जो कमांड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सारे हमारे यहाँ पर साइड बार के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो सारी कमांड्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये सारी कमांड्स आपको वहाँ पर भी दिख रही हैं, तो आप इनका यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। फिर व्यू में हमारे पास आगे यहाँ पे है शिफ्ट। तो जैसे शिफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने पेज को इस तरीके से मूव कर पाएंगे बिना स्क्रॉल बार की सहायता से। आप अपने माउस के कर्सर से ही जिधर को भी मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। फिर से आप कर्सर में इसे करना चाहते हैं तो व्यू में जाइएगा और फिर से एक बार शिफ्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस बार उस तरीके से मूव नहीं होगा। फिर व्यू में हमारे पास अगली कमांड यहाँ पर जूम की है। तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं जितने भी % आप जूम करना चाहें। इसकी सुविधा आपको यहाँ पर भी मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटस बार है यहाँ पर आप जूम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे हाईएस्ट जूम आप है 3000% सबसे मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, और सबसे मिनिमम आप 5% जूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। फिर हमारे पास इंसर्ट है। तो इंसर्ट में आप उसी तरीके से यहाँ से अगर आप प्रेजेंटेशन के ऊपर इमेज लेना चाहते हैं तो इमेज ले सकते हैं। कोई ऑडियो और वीडियो यूज करना चाहते हैं तो उसे भी यूज कर सकते हैं। कोई चार्ट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से चार्ट यूज कर सकते हैं। टेबल यूज करना चाहें तो टेबल यूज कर सकते हैं।
मीडिया फाइल अगर उठाना चाहते हैं गैलरी से तो यहाँ से गैलरी से मीडिया फाइल, फ़ोटो एल्बम या अपने प्रिंटर की सहायता से स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट या एनिमेटेड इमेज को आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये सारे कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आप अगर यहाँ से फार्मूला, QR कोड, OLE ऑब्जेक्ट, ये सारे आपके राइटर की तरह ही काम करेंगे। और यहाँ पर शेप भी आपको उसी तरीके से मिल रहे हैं। आप जिस भी शेप को खींचना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर तो यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड है टेक्स्ट बॉक्स, जिसका शॉर्टकट होता है F2। तो टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से आप अपने प्रेजेंटेशन में कहीं पर भी कुछ लिखना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद जैसे भी लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में आपके पास अगली कमांड है कमेंट की, तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+C। इसकी सहायता से आप कमेंट लगा सकते हैं। यहाँ से आप फ्लोटिंग फ्रेम बना सकते हैं। यहाँ से आप कुछ वर्ड आर्ट डिज़ाइंस हैं जिन्हें आप यूज करके अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो Ctrl+K की सहायता से हाइपरलिंक लगा सकते हैं। ये सारी कमांड्स आपको उसी तरीके से यहाँ पे मिल रही हैं। स्लाइड नंबर लगाना चाहते हैं स्लाइड नंबर लगा लीजिए, फील्ड यूज करना चाहते हैं फील्ड यूज कर लीजिए, हेडर एंड फुटर यूज करना चाहते हैं तो हेडर एंड फुटर यूज कर सकते हैं। और फॉर्म कंट्रोल के अंतर्गत आपको ये सारे जो लेबल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, ये सारे बटन्स आप अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस में। तो इस सभी को मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको फॉर्म मेन्यू के अंतर्गत समझाया था, वहाँ से आप इनको अच्छे से समझ के यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस में। फिर आगे आपके पास है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंतर्गत सबसे पहली कमांड टेक्स्ट है, तो आप जैसे जानते हैं बोल्ड Ctrl+B बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक Ctrl+I कर सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन करना है तो Ctrl+D कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रिक थ्रो कर सकते हैं, ओवरलाइन अगर आप लगाना चाहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं तो ये CCC में पूछे जाते हैं शॉर्टकट। तो आपको ध्यान रखना होगा सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट Ctrl+Shift+P होता है और सबस्क्रिप्ट का Ctrl+Shift+B होता है। तो ये राइटर में भी होता है, कैल्क में भी होता है और इम्प्रेस में भी है। तो ये ठीक उसी तरीके से शॉर्टकट भी यूज करने होंगे। शेडो लगा सकते हैं, आउटलाइन लगा सकते हैं, इंक्रीज साइज कर सकते हैं, डिस्क्रीज आप फॉन्ट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आपको चेंज कैश कमांड मिल रहे हैं, अपर कैश, लोअर कैश, साइकिल कैश और सेंटेंस कैश, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, टुगल कैश। तो ये सारे आप यहाँ से इनको यूज कर सकते हैं। जैसे राइटर में है ठीक उसी तरीके से ये कमांड आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं। स्पेसिंग की कमांड भी आपको उसी तरीके से मिल रही है। अपने आप लाइन की स्पेसिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो लाइन फर्स्ट की जो स्पेसिंग है उसका शॉर्टकट है Ctrl+1। अगर आप 1.5 लाइन स्पेसिंग चाहते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट उसका मिल रहा है Ctrl+5। अगर लाइन स्पेसिंग 2 चाहते हैं आप तो Ctrl+2 की सहायता से लाइन स्पेसिंग 2 को यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप पैराग्राफ की स्पेसिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप वापस उसे पुनः सही कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं और डिस्क्रीज करके वापस ला सकते हैं। तो ये भी ठीक राइटर की तरह ही काम करते हैं। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट टेक्स्ट मिल रहे हैं। तो आपके जो अलाइनमेंट होते हैं देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के दिख रहे हैं। तो अलाइनमेंट लेफ्ट से लिखना है तो Ctrl+L है शॉर्टकट, सेंटर से लिखना है तो Ctrl+E है, राइट से लिखना है तो Ctrl+R है, जस्टिफाई करके लिखना है तो Ctrl+J है। तो ये अलाइनमेंट सभी एक ही जैसे हैं और सभी चैप्टरों में एक समान है। किसी बॉक्स के अंतर्गत अलाइनमेंट को सेट करना है तो ये अलाइनमेंट काम करेंगे आपके टॉप, सेंटर और बॉटम। तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर लिस्ट के अंतर्गत आपको यहाँ से बुलेट्स लगाना है, नंबर लगाना है, डिमोट प्रमोट करना है या मूव अप डाउन करना है। तो ये सारे आपको कमांड्स यहाँ पे मिल रहे हैं और इनके शॉर्टकट आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको अगर डिमोट करना है तो उसका शॉर्टकट है Alt+Shift+Right और अगर आपको प्रमोट करना है तो Alt+Shift+Left और यहाँ से अगर मूव डाउन करना है तो Alt+Shift+Down और अगर मूव अप करना है तो Alt+Shift+Up की सहायता से आप अपनी हेडिंग्स को अप डाउन और डिमोट प्रमोट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर फॉर्मेटिंग आप यूज करना चाहते हैं सेम राइटर की तरह उसी तरीके से आप Ctrl+Shift+M की सहायता से आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप स्टाइल को मैनेज करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आप स्टाइल मैनेज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए शॉर्टकट है F11। तो F11 की सहायता से आप स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं और स्टाइल को एडिट भी कर सकते हैं एडिट स्टाइल की सहायता से। ये भी मैंने आपको राइटर में समझाया था, ठीक उसी तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आपको करैक्टर्स मिल रहा है और पैराग्राफ्स मिल रहा है। तो एक करैक्टर के ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ से जाइएगा, पैराग्राफ के ऊपर पूरे पर अप्लाई करना है तो ये आप यहाँ से पूरी सेटिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको राइटर के अंतर्गत मैंने समझा रखा है।
फिर फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से बुलेट एंड नंबरिंग यूज करना चाहते हैं तो ये भी ठीक उसी तरीके से है। अगर आप बुलेट एंड नंबरिंग यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप किस तरीके के स्टाइल में नंबर्स लगाना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका है। फिर फॉर्मेट में अगली कमांड आपकी है टेबल। तो टेबल अगर आपने बना रखा है तो उसके अंतर्गत आपको ये सारी कमांड्स काम करेंगी आपकी, कि आप डिलीट रो कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट रो कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट रो कैसे कर सकते हैं, उसके बीच की विड्थ एंड हाइट आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसी तरीके से आप कॉलम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम कैसे कॉलम बढ़ाए जा सकते हैं, डिलीट कॉलम कैसे किया जा सकता है, दो सेलों को एक में मर्ज कैसे किया जा सकता है, या फिर से सेलों को तोड़ा कैसे जा सकता है, या आप पूरे टेबल को डिलीट कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरी आपको जो कमांड्स हैं ये टेबल मेन्यू के अंतर्गत मैंने समझाई हैं, ये वहाँ से आप समझ सकते हैं। इमेज के अंतर्गत यहाँ पर आप कोई इमेज लेंगे उसे क्रॉप कर सकते हैं, उसका ओरिजिनल साइज उसकी आप यहाँ से उसको रिप्लेस करके दूसरी इमेज उसकी जगह पे कंप्रेस कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फिल्टर यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप वहीं से उसी तरीके से यूज करेंगे। फिर आपका यहाँ से शेडो है तो यहाँ से आप चाहें तो अपने स्लाइड के पीछे शेडो दे सकते हैं। नीचे आपको बहुत से कमांड्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट सेक्शंस ले सकते हैं, रोटेट करना चाहे रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप रोटेटली आप हॉरिजेंटली या वर्टिकली रोटेट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं 3D में। अलाइन ऑब्जेक्ट यहाँ से आपको किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को रखना है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। अरेंज करना है, सेंड टू बैक, सेंड टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फॉन्ट, ये सारे आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी मिल रहे हैं और इनके कमांड भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इनको मैंने समझा रखा है। और यहाँ से दो ऑब्जेक्ट्स को आप ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप करने का शॉर्टकट Ctrl+Shift+G होता है। अनग्रुप करने का शॉर्टकट Ctrl+Alt+Shift+G होता है। इंटर ग्रुप में जाने के लिए आपको F3 बटन प्रेस करना होगा और ग्रुप को एग्जिट करने के लिए आपको Ctrl+F3 यूज करना होगा। तो ये शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं तो आपको शॉर्टकट्स यहाँ पर नोट कर लेने होंगे और इनका यूज करना होगा। फिर उसके आगे हमारा जो अलग है मेन्यू है वो है स्लाइड और स्लाइड शो। तो स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक न्यू स्लाइड्स लेने के लिए आपको शॉर्टकट यूज करना होगा Ctrl+M। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये स्लाइड है और यहाँ पर मुझे नई स्लाइड्स लेनी है तो यहाँ पर स्लाइड में जाते हैं और न्यू स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर न्यू स्लाइड्स इस तरीके से मिल जाएगी। स्लाइड्स के अंतर्गत आपको अगला ऑप्शन मिला डुप्लीकेट स्लाइड्स। तो जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं इस स्लाइड्स के ऊपर और यहाँ से मुझे इसकी डुप्लीकेट स्लाइड्स लेनी है तो राइट क्लिक करके भी जैसे यहाँ से न्यू स्लाइड्स ले सकते थे और डुप्लीकेट स्लाइड्स भी ले सकते थे। उसी तरीके से ये कमांड्स यहाँ पर भी आपको मिल रही हैं। तो स्लाइड्स के ऊपर जाइएगा और डुप्लीकेट स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करिएगा, देखिए ठीक है इसका डुप्लीकेट स्लाइड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर स्लाइड में चलते हैं। आगे आपको मिल रहा है यहाँ पे इंसर्ट स्लाइड्स फ्रॉम फाइल। तो इसकी सहायता से आप कोई बनी हुई पुरानी स्लाइड्स को अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये आपका है लेआउट। तो यहाँ पर 12 टाइप्स ऑफ लेआउट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी लेआउट को लगा सकते हैं और ये लेआउट्स आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12 टाइप्स ऑफ लेआउट हैं। ठीक यही लेआउट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और यही लेआउट्स आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। या यहाँ पर आप अपनी स्लाइड्स के ऊपर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको लेआउट्स के अंतर्गत ये सारी कमांड्स यहाँ पर भी मिल जाएंगी। यहाँ से भी आप अपने स्लाइड्स को अपने किसी भी लेआउट में बदल सकते हैं। तो ये कमांड्स फिलहाल ठीक सेम उसी तरीके से काम करेगी। और ये हमारे पास है डिलीट स्लाइड्स। जैसे मैं इस नंबर 2 वाली स्लाइड्स को डिलीट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारी जो स्लाइड है डिलीट हो चुकी है। फिर स्लाइड में आपके पास अगली कमांड है सेव बैकग्राउंड इमेज। तो अगर आप यहाँ से अपने इस स्लाइड्स को बैकग्राउंड इमेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके सेव बैकग्राउंड इमेज बना सकते हैं। अगर सेट बैकग्राउंड इमेज, यहाँ इसके पीछे कोई बैकग्राउंड आप सेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपने जहाँ पर भी कोई इमेज रखे होंगे उसके ऊपर आप क्लिक करिएगा और ओपन कर दीजिएगा। वो इसके ऊपर बैकग्राउंड लग जाएगा और वो बैकग्राउंड अगर दिखाई ना पड़े तो आपको स्लाइड में जाना होगा और यहाँ पर एक आपको ऑप्शंस मिलेगा मास्टर बैकग्राउंड का। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए जो आपका बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा था, देखिए अब इस समय शो हो रहा है। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। स्लाइड में हमारे पास अगली कमांड यहाँ पर है स्लाइड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से आप स्लाइड की प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप कोई भी कलर्स लगाना चाहते हैं, कलर लगा सकते हैं। ग्रेडिएंट कलर लगाना चाहते हैं, बिट इमेज लगाना चाहते हैं, पैटर्न लगाना चाहते हैं या हैच लगाना चाहते हैं तो आप कोई भी चीज़ अपने बैकग्राउंड में यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ओके किया, देखिए वो यहाँ पे लग जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी ये आपको कमांड्स मिलेगी स्लाइड प्रॉपर्टीज की। तो देखिए यहाँ पर भी आपको वो सेम कमांड्स यहाँ पर भी मिल रही हैं। जो भी आप यूज करना चाहेंगे आपको ओके करना होगा।
वो आपकी स्लाइड्स के ऊपर यहाँ पे लग जाएगा। फिर से स्लाइड्स में चलते हैं। अगली कमांड है चेंज स्लाइड मास्टर। तो यहाँ से आप चेंज स्लाइड मास्टर यूज कर सकते हैं, न्यू मास्टर यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ से डिलीट मास्टर का भी यूज कर सकते हैं। और ये मास्टर बैकग्राउंड की कमांड्स मैंने आपको अभी समझाई थी कि जो बैकग्राउंड्स आपने लगाया है वो स्लाइड्स के ऊपर शो ना करे और आपको वो बैकग्राउंड देखना है तो मास्टर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करिएगा तो जो भी आपने बैकग्राउंड सेट किया है वो यहाँ से दिखने लग जाएगा। यहाँ से आप मास्टर ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं और यहाँ से मास्टर एलिमेंट्स भी आप लगा सकते हैं। तो इसके आगे यहाँ पे है शो स्लाइड्स और हाइड स्लाइड्स। अगर आप किसी स्लाइड्स को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, वो आपकी स्लाइड हाइड हो जाएगी और प्रेजेंटेशंस में शो नहीं करेगी। और स्लाइड्स की सहायता से आप फिर से यहाँ पे शो स्लाइड्स कर देंगे तो आपकी वो जो प्रेजेंटेशंस है फिर से शो हो जाएगी और वो प्रेजेंटेशन में व्यू भी करेगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो स्लाइड्स हम हाइड कर देते हैं क्या वो हमारे दर्शकों के लिए देखने लायक होती है? तो वो दर्शकों को नहीं दिखाई पड़ती है। अगर आप उसको शो करेंगे तभी वो आपकी स्लाइड्स दिखाई पड़ेगी। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर आप स्लाइड्स को हाइड कर देते हैं तो क्या वो डिलीट हो जाती है? तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी देखा, हाइड किया था और फिर से शो किया तो वो हाइड हमारी जो स्लाइड्स हुई थी वो फिर से शो हो गई है, तो हमारी जो स्लाइड्स है वो डिलीट नहीं होती है। फिर आगे आपके पास अगली कमांड्स यहाँ पे मिल रही है, जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड्स। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+F5। तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना होगा। पूछा जाता है कि आप लास्ट एडिट स्लाइड्स के ऊपर जंप करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, तो इसका शॉर्टकट होता है Alt+Shift+F5। स्लाइड्स में हमारे पास अगली कमांड है मूव। तो मूव की सहायता से अपने स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं। जैसे स्लाइड टू स्टार्ट अगर आपको करना है तो Ctrl+Shift+Home इसका शॉर्टकट है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो सेकंड नंबर स्लाइड थी वो फर्स्ट स्टार्ट स्लाइड बन चुकी है। फिर से नीचे वाली स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हैं, स्लाइड में चलते हैं और यहाँ से मूव में अगला कमांड हमारा पास है स्लाइड अप। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+Up। तो इसकी सहायता से आप किसी भी स्लाइड्स को ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो देखिए हम सेकंड नंबर पे थे तो हमारी ये स्लाइड फिर से फर्स्ट नंबर स्लाइड बन चुकी है। इसी तरीके से आप इसे नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मूव में जाना होगा और यहाँ से स्लाइड डाउन यूज करना होगा। Ctrl+Shift+Down इसका शॉर्टकट है। अगर इसे आप इंड स्लाइड बनाना चाहते हैं तो स्लाइड टू इंड जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+Ind। तो इसकी सहायता से आप किसी भी स्लाइड को इंड स्लाइड में यूज कर सकते हैं। तो ये आपका मूव स्लाइड था। फिर नेविगेट था। तो नेविगेट में आप अपनी फर्स्ट स्लाइड्स पे जाना चाहते हैं तो टू फर्स्ट स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करिएगा। अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर जाना चाहते हैं तो पेज अप बटन प्रेस करिएगा। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जाना चाहते हैं तो पेज डाउन प्रेस करिएगा। और अगर आप लास्ट स्लाइड्स के ऊपर जाना चाहते हैं तो लास्ट स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करिएगा। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपके पास स्लाइड्स में स्लाइड ट्रांजिशंस का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से आप स्लाइड ट्रांजिशंस यूज कर सकते हैं। ये आपके साइड बार में ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ से आप एनिमेशन यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप स्लाइड ट्रांजिशंस यूज कर सकते हैं जिसको आप प्रेजेंटेशन बनाते समय यूज करते हैं। फिर हमारा स्लाइड शो अगला मेन्यू है। तो स्लाइड शो में सबसे पहला कमांड है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड्स। तो अगर आपको फर्स्ट स्लाइड्स से आपको अपना पूरा प्रेजेंटेशन व्यू करते हुए आगे की तरफ जाना है तो आपको यूज करना होगा F5। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फर्स्ट स्लाइड्स को व्यू करने के लिए क्या शॉर्टकट है, तो आपको याद रखना होगा F5 की सहायता से फर्स्ट स्लाइड्स को शुरू किया जा सकता है। फिर अगला कमांड है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड्स। तो आप जिस स्लाइड्स पे खड़े हैं, चाहे वो नंबर 3 हो चाहे वो नंबर 4 हो, उसी स्लाइड्स का प्रीव्यू आपको देखना है तो आपको शॉर्टकट यूज करना होगा Shift+F5। ये सभी पूछे जाते हैं। स्लाइड शो में आपके पास अगला कमांड है रिहर्स टाइमिंग। के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रेजेंटेशंस को देखिए यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी वो प्रेजेंटेशंस किस तरीके से है और वो फिर से बार बार रिपीट करेगी। एस्केप की सहायता से आप बाहर आ सकते हैं। स्लाइड शो में हमारे पास अगली कमांड है कस्टम स्लाइड शो। तो इसकी सहायता से आप कोई भी कस्टम स्लाइड्स को शो कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा, यहाँ से आप एडिट करके किसी भी स्लाइड्स को आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसे अगली स्लाइड्स में अपने सेलेक्टेड स्लाइड्स में आप शामिल कर सकते हैं और उसका कोई भी नाम आप रखना चाहते हैं तो उसका नाम भी रख सकते हैं और ओके करके उसे स्टार्ट करके उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। फिलहाल ओके कर देते हैं। स्लाइड शो में आपके पास अगली कमांड है स्लाइड शो सेटिंग की। तो जो हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना रखी हैं उनकी सेटिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर हम सभी स्लाइडों को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें ऑल स्लाइड्स के ऊपर क्लिक लगा रहने देना होगा। फ्रॉम के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम किन स्लाइडों को देखना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप स्लाइड 2 को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइड 1 को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्लाइड 1
क्लिक कर सकते हैं। अगला कमांड है हमारा कस्टम स्लाइड शो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो भी कस्टम में डाल रखी होंगी, जो भी उसका नाम होगा यहाँ पे दिख जाएंगे। जितनी भी आपने कस्टम स्लाइडें बनाई होंगी वो यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। आप किसी भी कस्टम स्लाइड्स को यहाँ से प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑल स्लाइड्स लगा रहने देते हैं। हम सारी स्लाइड्स एक साथ देखना चाहेंगे। और यहाँ से प्रेजेंटेशन मूड्स है, तो आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे फुल स्क्रीन लगा रहने दीजिएगा। विंडोज़ के अंतर्गत ही देखना चाहेंगे अपने प्रेजेंटेशन को, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करिएगा। और यहाँ पे लूप एंड रिपीट आफ्टर, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद फिर से रिपीट करे, तो यहाँ से आप टाइम दे सकते हैं कि 2 सेकेंड्स बाद या 2 मिनट्स बाद, जिस तरीके से आप करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 1 मिनट्स लगा दिया तो 1 मिनट बाद प्रीव्यू करेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और यहाँ पे सेकेंड में लगा देता हूँ 1, तो यहाँ पर जैसे ही हमारा स्लाइड्स ख़त्म होगा तो 1 सेकंड के बाद ही दोबारा फिर से शुरू से वो दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन रखूँगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि चेंज स्लाइड मैनुअली आप करना चाहते हैं, माउस का पॉइंटर आप विजुअल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, माउस के पॉइंटर को आप पेन की तरीके से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, एनिमेशन जो हैं वो अलाउड हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा, चेंज स्लाइड्स बाय क्लिकिंग एंड बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करें और आपकी स्लाइड्स नेक्स्ट दिखने लग जाए तो ये आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑन टॉप, जो प्रेजेंटेशंस है वो टॉप पर दिखाई पड़े तो ये भी आप यहाँ से शो करा सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग है आपके प्रेजेंटेशंस की जो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे हम ओके कर देते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास टूल है, तो टूल्स मेन्यू के अंतर्गत स्पेलिंग चेक ग्रामर्स जैसे आप जानते हैं इसका शॉर्टकट F7 होता है। स्पेलिंग ऑटोमेटिक चेकिंग का शॉर्टकट आपका Shift+F7 होता है। थीसर्स आप कोई समकक्ष वर्ड चाहते हैं तो आप Ctrl+F7 यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज आप किसी भी स्टेट की लगाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री की लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स जो आपके हैं ये ठीक राइटर की तरह ही काम करते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। कलर रिप्लेसर है, मीडिया प्लेयर है, फॉरम्स है और यहाँ पे माइक्रो कर सकते हैं। फिर आगे आपके पास एक्सटेंशंस मैनेजर है जिसका शॉर्टकट Ctrl+Alt+E होता है। आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑप्शन लेने के लिए Alt+F12 यूज कर सकते हैं। और विंडोज़ के अंतर्गत यहाँ पर आपको न्यू विंडो यहाँ से ले सकते हैं। क्लोज विंडो का शॉर्टकट होता है Ctrl+W, तो इसकी सहायता से आप अपने विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने पूरे मेन्यू बार के बारे में डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने हमारे राइटर के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैप्टर 3 के सभी वीडियो जरूर देखें ताकि उनको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के ये सारे कमांड्स अच्छे से समझ में आ सकें। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।